धरना इन खिलाड़ियों का नहीं, देश की बेटियों का है। अगर इन बेटियों के न्याय में अगर कोई चूक होती है तो फिर देश की हर बेटी के साथ न्याय में चूक होगी, ये कानून बन जाएगा। अच्छा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की लड़ाई यहाँ पर आए थे, इनको संजा बुझा के उठा के ले गए थे, वो इस समय टेबल टेनिस खेल रहे हैं, जिनको यहाँ बेटियों के पास होना चाहिए। दरअसल क्या है जी, अनुराग जो हैं मंत्री हमारे, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा है। उनके साथ क्या बन गई, अब बीजेपी जो पार्टी है उनने अपनी पार्टी गंगा की तरह बना ली। जब देश में कोई आदमी अपराध करता उसको लोग कहते थे गंगा जाकर नहा लो, वो गंगा नहा कर पवित्र हो जाता था, अपने आप को मानता। ऐसे ही बीजेपी पार्टी ने भी गंगा बना ली, अपने यहाँ आओ डुबकी लगाओ, हम सर्टिफिकेट दे देंगे, आप अच्छे हो जाओगे। उस प्रवृत्ति को, उस तरह का सिस्टम को थोपने के लिए देश पे अनुराग ठाकुर भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। वरना अनुराग ठाकुर देश का खेल मंत्री, उनको इतनी तो समझ है, अगर आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 6 आदमी आपने मेंबर जोड़े देश के खिलाड़ी, जिनमें से 3 आदमी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी से, तो न्याय की उम्मीद कैसे करें उस देश में, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद ले लेता है। वहाँ पे राजनीति का सतर, जहाँ आम लोग चाहे कहो ना कहो लेकिन इतना गिरता जा रहा है, अब वहाँ पे वो जो 2 मेंबर हैं, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त पहलवान, वो हरियाणा से आते हैं, कुश्ती में जाने जाते हैं। वो दोनों बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ चुके, आगे भी पार्टी से चुनाव लड़ सके, वो अपनी पार्टी की दवी क्यों छुमिल करें, वो अपनी फेडरेशन सिस्टम से क्यों बिगाड़ेंगे जो बीजेपी के अंदर चलती है। लेकिन उसके बाद भी बबीता फोगाट की आत्मा कहीं ना कहीं ये जागी अपने घर में। अब उसने ये कहा, अगर जो भी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है, पिछली बार सरकार का पक्ष लेकर आई थी, खुलकर सामने आ गई। उसने एक बात कही है, अगर मैं जो कमेटी बनाई थी इसमें मेरे साइन करा लिए गए, मेरे को रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं थी। दूसरा, उनका निजी स्वार्थ है राजनीति में रहने का, वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, लेकिन कम से कम उनने कुश्ती के लिए एक छोटा सा बयान दिया, वो भी उनका ठीक है, लेकिन यहाँ उनको आना चाहिए। हम ये कहते हैं उन दोनों पहलवानों को, अगर आप कुश्ती से दगा करोगे ना तो आपको कहीं भी वफा नहीं मिलेगी, क्योंकि कुश्ती आपका काम है, आपका कर्म है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ लूंगी, यहाँ पर वो खुद आ नहीं रही है समर्थन के लिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन के लिए आ रही, सामाजिक लोग आ रहे हैं, जिसको खुद खिलाड़ियों ने इनवाइट किया था कि आइए हमारे साथ दीजिए, उन पर सवाल उठा रही है कि लोग यहाँ पर राजनीति करने आ रहे हैं, जैसे ही प्रियंका गांधी यहाँ पर समर्थन करने आई है। दरअसल क्या है, जब भी आप सिस्टम से लड़ाई लड़ोगे, जब से लोकतंत्र आया है, हर एक पार्टी की एक ही धारणा है, अगर आप विपक्षी पार्टी मुद्दे को हैंग ओवर कर लेते, लेकिन आप एक बात बताओ, ये मुद्दा देते क्यों हैं? विपक्षी पार्टियों का आने का मौका, एक प्रधानमंत्री हुए थे देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, सॉरी, उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था मैं डेरा सच्चा सौदा में मेरा शोषण हो रहा है, और मैं नाम नहीं बता सकती, एड्रेस नहीं बता सकती अपने घर का। उसके बाद भी उस गुमनाम चिट्ठी को दिल में लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने सीबीआई को कॉल दी और उसको कहा पहलवान जी अब ढूंढो, और वहाँ पे सीआईडी में बनकर 1.5 2 साल तक सीबीआई सिस्टम में रही, और उस डेरा सच्चा सौदा को जेल के अंदर पहुँचाना उस चिट्ठी ने किया। उस चिट्ठी का जो चिट्ठी चली उसने उसको जेल के अंदर पहुँचाया। क्या सुनो, क्या ये नहीं दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री जी को, जब उसी पार्टी का प्रधानमंत्री, उसी देश का प्रधानमंत्री, उनसे क्या सीख नहीं लेनी चाहिए, जो एक चिट्ठी को लेकर न्याय दिला सकते हैं, चिट्ठी पे न्याय दिला देते हैं, और वर्तमान और यहाँ चीख चीख के पुकार के बोले के बाद अभी तक नहीं, यहाँ चीख चीख पुकार के बेटियां कह रही हैं, और वो बेटियां जो प्रधानमंत्री मोदी जी की फॉलोवर हैं, उनकी डिप्पी लगाती हैं, उनकी भगत हैं, आज उनसे न्याय नहीं मिल रहा, तो ये सोचने का सवाल है। आखिरी सवाल लूंगी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी खिलाड़ी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, और दिल्ली पुलिस अभी भी तंग कर रही है, बिजली काट रही है, पानी नहीं दे रही है, तमाम जो असुविधा है उनको पहुँचा रही है, क्या सोचते हैं इस बारे में? दरअसल यहाँ बिजली भी काटी जा रही है, पानी की व्यवस्था खराब की जा रही है, 2200 लोगों की, औरतों की गिरफ्तारी भी हुई महिलाओं की यहाँ पे, जो इनसे अपनी माएँ मिलने आई थी, उनको अलग अलग बसों में बरकत है। लेकिन ये आंदोलन दब नहीं रहा, क्योंकि गुजरात में पटेलों ने भी इन लड़कियों के समर्थन में कॉल बुलाई है, परसों जेएनयू बुलाई थी, कल हैदराबाद में 3 बजे इकट्ठे हुए। देश के हर कोने में
हर भारतीय को दिमाग में दिल में ये लग रहा है, जब ये लड़कियां 130 करोड़ के मुल्क की इज्जत 7 समंदर पार जाके बचा सकती हैं, मेडल ले सकती हैं जान की बाजी लगा के, तो 140 करोड़ लोगों का भी ये धर्म बनता है कि इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। लेकिन समाज का जो काम है हम जैसे लोगों का, हम कानून में इनकी यहाँ आके मदद कर सकते हैं, इनके साथ खड़े हो सकते हैं। और ब्रजभूषण सिंह को आप हम लोग सब मिलकर जो इनके जीतने पर ट्वीट करते थे, बयान देते थे, हम सब लोग एक ही बात कह सकते हैं, शेम ऑन यू ब्रजभूषण सिंह, शेम ऑन यू। इस हम कम से कम ये कर सकते हैं, 140 करोड़ भारतीयों को ये कहना चाहिए, शेम ऑन यू ब्रजभूषण सिंह।